इसीलिए जो लोग ये बात को समझते हैं कि मेरा छुटकारा परमेश्वर के अंदर है, आमीन। मैंने देखा यूथ को चर्च आएंगे लेकिन परमेश्वर में घुसेंगे नहीं, सेवा में घुस नहीं पाते। क्यों? व्यभिचार है, क्योंकि चीजों में फंसे हुए, रिलेशनशिप्स में फंसे हुए, खुदा की सेवा में करना भी चाहते, रोते भी हैं लेकिन फंसे हुए हैं। इसी कारण वो छुटकारा तुम्हारे सामने है लेकिन अंदर नहीं। इस दुनिया में इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। जो कुछ भी आप देख रहे हो ये कोई भी इत्तेफाक नहीं, ये परमेश्वर का प्लान है, उसकी योजना है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों आपको बाइबल दी है? कितने कितने लोग बाइबल रोज पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो। वाह, बदल गई खामरा चर्च। मैं एक्सपेक्ट करता हूं सभी पढ़ेंगे बाइबल। क्यों हम 5000 साल पुरानी बात पढ़ें? मैं क्यों 2000 साल पुरानी बात पढ़ूं? मैं क्यों पतरस को पढ़ूं 2000 साल पहले की बात? क्यों मैं यशाया को पढ़ूं 2700 साल पहले? क्यों मैं हजारों साल पहले के उस आदम को पढ़ूं? क्यों मैं अब्राहम को पढ़ूं? क्यों शमूएल को पढ़ूं? क्योंकि उसको पढ़ने से हमें परमेश्वर की नेचर, उसके स्वभाव के बारे में मालूम होता है, वो किस तरह से काम करता है हमें मालूम होता है। आप किसी क्रिश्चियन को पूछेंगे बाइबल पढ़ी है? हाँ, हम एक बार ही पढ़ी बाइबल, सारी पढ़ी बाइबल एक बार ही। ये कोई रिलीजियस पुस्तक नहीं जो आपने एक बार पढ़ ली और उसके बाद आपने बोला कि हाँ मैंने पढ़ी हुई। ये परमेश्वर के साथ बात करना है, ये उसको सीखना है, उसके हार्ट को समझना है। पहला शमूएल 3 उसकी 1 से 13 आयत। ये शमूएल की स्टोरी है जो हन्ना को मिला था। जब वो बाइबल कहती शमूएल अली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था। ऐसा हुआ कि एली की आंखें धुंधली होने लगी, उसे ना सूझ पड़ता था और वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के घर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने एली के पास जाकर दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। बाइबल कहती जब यहोवा ने शमूएल को पुकारा शमूएल, तो भाग के एली के पास चला गया। क्या हुआ? क्या आज्ञा? उसने कहा, मैंने तुझे पुकारा नहीं, तू क्यों आया मेरे पास? जा लेट जा, तेरे कान बजे होंगे। दूसरी बार फिर यहोवा ने पुकारा शमूएल शमूएल। वो फिर गया अपने दास के पास, खुदाबंद के सेवक के पास, एली के पास, तूने मुझे पुकारा? उसने कहा, नहीं मैंने नहीं पुकारा। तीसरी बार फिर आवाज आई शमूएल। फिर गया, एली को समझ आ गई कि तुझे मैं नहीं पुकार रहा हूं बेटा, तुझे यहोवा पुकार रहे। अब अगर यहोवा तुझे पुकारे तो फिर तू क्या करना? एली ने शमूएल से कहा 9 आयत में, जा लेटा रह। यदि फिर तुझे यहोवा पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पे हूं जिसे सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने शमूएल से बात की, इस दुनिया में अगर 800 करोड़ लोग के करीब लोग हैं तो किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। कितना हमारा परमेश्वर महान है, उसकी बुद्धि कैसी है। एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स उसके जीभ के भी प्रिंट्स होते हैं, मैच नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ने इतनी आवाजें, अगर अभी इन हजारों लाखों लोगों में अगर ये बैठा हुआ आगे लड़का, इसकी मां अगर पीछे से मम्मी इसकी आवाज मारे तो यहीं से पहचान जाएगा। आपका भाई अगर यहीं से आवाज मारे आप यहीं से पहचान जाएंगे। हजारों लोगों में भी अगर हल्की हल्की आवाज भी आ रही हो ना, तब भी आप पहचान जाएंगे कि मुझे मेरे किसी ने आवाज मारी है। क्यों परमेश्वर ने जब शमूएल को आवाज लगाई तो किसी और आवाज में क्यों नहीं लगाई? उसको उसी सेवक के जहां वो सेवा करता था उसी की आवाज में उसको आवाज क्यों लगाई? जब परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा तो उसी सेवक की आवाज में पुकारा और उसको गलती लगती रही कि वही मेरा पास्टर मुझे बुला रहा है। लेकिन उसे पास्टर ने कहा, मैं तुझे नहीं बुला रहा हूं, यहोवा बुला रहा है। और जब फिर यहोवा ने पुकारा उसने कहा, बोल, तेरा दास सुन रहे हैं। क्योंकि बाइबल में एक इसका मैसेज है, परमेश्वर जब भी बात करता है उसकी आवाज और आपके मेंटर की आवाज सेम होती। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो उसी आवाज में आपसे बात करता है।
वो आपसे ये कहने की कोशिश करता है कि अगर तू ये आवाज सुन सकता है तो मेरी आवाज सुन रहा है। मैं अपने मेंटर से ज्यादा फिजिकली मिलने का मुझे मौका नहीं मिलता था। स्पिरिचुअली सब सीखते थे, फॉलो करते थे एक एक चीज को, कपड़ों तक को, स्टाइल तक को, शेव तक को, बाल तक को, एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप किसी के अगर हाथी का बच्चा है तो वो हाथी के बच्चे की तरह दिखता है, जिराफ की तरह नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है, रहते हैं यहां दिखते किसी और की तरह, रहते वहां दिखते फलाने की तरह। ये लोग डाइवर्टेड लोग होते हैं, इन्हें मालूम नहीं होता मेंटरशिप क्या होती है। जब परमेश्वर ने उसको उसी आवाज में आवाज क्यों मारी? लोग बोलते हैं अच्छा ये कैसा चर्च है, यहां पास्टर ही नहीं है, यहां तो स्क्रीन पे 50,000 लोग बैठे हैं, पास्टर कहां है? क्या पास्टर का खड़ा रहना जरूरी है वहां, या उसका सुनना जरूरी है? आपको उसको सुनना जरूरी है, आपको मिलना भी जरूरी नहीं, जितना सुनना जरूरी है। पौलुस कहां था जब कलीसिया स्थापित चला जाता था? वो तो शक्ल नहीं दिखती थी, ऑनलाइन आता नहीं था, तब इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, कोई पोस्ट भी नहीं थी कि चिट्ठी भेजते तो महीनों चिट्ठी पहुंचने में लगते थे, और वो पत्रियां भेजता था वहां पे कि अगर तुम मुझे पढ़ सकते हो, मुझे सुन सकते हो, तो तुम मेरे ही स्पिरिचुअल संतान हो और खुदा तुम्हें बढ़ाएगा, तुम इसी मिनिस्ट्री की फिर बच्चे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उन्होंने ये तो नहीं कहा पौलुस अगर ये तेरी चर्चा तो यहीं आ। उनको मालूम है अगर पौलुस को हम सुन सकते हैं, अगर उस पत्रियों को पढ़ सकते हैं, तो ये काफी है हमारे लिए। तो मैं अपने मेंटर की एक एक वर्ड को, अब मैं आपको मेरा वो रजिस्टर में आपको दिखाऊंगा जहां मैंने उनके वर्ड्स को नोट किया हो, एग्जैक्ट वर्ड्स मैं